Today we are going to discuss new topic that is chirality and achirality as well as symmetry as well as unsymmetry. So ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फिगर दिखाई है. दिस इज ह्यूमन बॉडी. क्या ये ह्यूमन बॉडी आप यहाँ देख सकते हैं ये. तो ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ इक्वल हाफ पार्ट. यस. तो मतलब ये क्या है, सिमेट्री. ओके, सिमेट्री बॉडी. उसके साथ साथ ये ह्यूमन हैंड, टू हैंड, राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्री. यस, सिमेट्रिकल. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है. सिमेट्री, दिस टू बोथ आर सिमेट्री. ओके. अब उसके बाद मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखाना जा रहा हूँ, मीथेन. ओके, मीथेन में क्या है ये, दिस इज मीथेन. मीथेन मॉलिक्यूल में क्या है ये ब्लैक कलर का बॉन्ड. इसको मैं और थोड़ा जस्टिफाई करता हूँ. ओके, दिस इज ब्लैक, दिस इज डार्क ब्लैक. ये क्या है, डैश बॉन्ड. इसको क्या बोलते हैं आप, मैं रेड कलर मार्क कर रहा हूँ, इसको डैश बॉन्ड बोलते हैं. ओके, इसको फिर से एक बार देखना है, डैश बॉन्ड बोलते हैं. और बाकी जो पीछे, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं आप, सॉलिड बॉन्ड. ये रेड कलर मैं बना रहा हूँ जिसका, दिस इज सॉलिड बॉन्ड. सॉलिड बॉन्ड. और पीछे जो है यहाँ पर, ये जो है ये डैश बॉन्ड है. ये क्या है, डैश बॉन्ड. और दिस इज सॉलिड बॉन्ड. ओके, तो इससे क्या पता चलता है आपको, ये सॉलिड बॉन्ड. अभी येलो कलर में देखना है आपको, दिस इज सॉलिड बॉन्ड. सॉलिड बॉन्ड ये बताता है, सॉलिड बॉन्ड ये दिखाता है कि ये दिस एटम, मतलब ये हाइड्रोजन है. मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एटम आपका, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है, यानी आपसे, आप टू वर्ड ऑब्जर्वर, यानी जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं विथ आई, देन दिस हाइड्रोजन लुक लाइक टूवर्ड्स यू, एंड दिस हाइड्रोजन, दिस इज दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब ये आपसे दूर है. ओके, तो डैश बॉन्ड क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन आपसे दूर है. और सॉलिड बॉन्ड, ये ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक, दैट इज सॉलिड बॉन्ड, ये दिखाता है कि आप, ये एटम हाइड्रोजन आपके करीब है. ओके, तो इतना आपको समझ गए, होप यू मे अंडरस्टैंड. ओके, अब आते हैं हम यहाँ पर, मैंने सिमेट्री बताया. अब एक चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कायरलिटी एंड अकायरलिटी. अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाने, दिस इज ब्रोमीन, सॉरी, कायरल कार्बन. अ कार्बन हुज वैलेंसी सेटिस्फाई बाय 4 डिफरेंट एटम. मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम के साथ सेटिस्फाई होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन. क्या बोलेंगे हम इसको, कायरल कार्बन. ये देख सकते हैं. एंड कायरल कार्बन आर ऑप्टिकली एक्टिव. ये क्या है आपका कंपाउंड, रेड कलर का, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बिकॉज इसमें चारों एटम अलग अलग जगह पर है. यस. ओके, और दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड डेक्स्ट्रो एंड लेवो, एंड इट इज असिमेट्रिक. मतलब सिमेट्रिक है ये नहीं है, क्योंकि इसमें चारों अलग अलग आइटम है, इसलिए क्या है, असिमेट्रिक. अब दूसरा आइटम हम देख सकते हैं. यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, ये डैश बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड है, ये रेड कलर यहाँ पर कर्सर देखना है, ये भी डैश सॉलिड बॉन्ड है. यस. तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन आपके करीब है. ओके, और उसके साथ साथ ये डैश बॉन्ड है. यस, ये डैश बॉन्ड, ये डैश बॉन्ड. ओके, तो आपको एक बात याद रखना है. अब इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्री चेक कर रहे हैं, सिमेट्री. यानी अब हम इस मॉलिक्यूल को बीच में से आधा आधा करेंगे. अब देखेंगे कि ये इतना पोर्शन, दिस हाफ पोर्शन इज ओवरलैप दिस वन. क्या ऐसा लग रहा है आपको, ये हाफ पोर्शन इसके ऊपर फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डैश बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, ये डैश बॉन्ड, ये सॉलिड बॉन्ड पर जब आएगा तो इसका इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा. सिमिलरली यहाँ पर जो सॉलिड बॉन्ड है, ये सॉलिड बॉन्ड आपके इस एच
इस एच बॉन्ड के ऊपर नहीं आ पाएगा, इसलिए दिस इज असिमेट्रिक। मतलब ये क्या है, असिमेट्रिक मतलब ओवरलैप होगा ही नहीं, क्योंकि हाफ पोर्शन इसका अलग है और इसका अलग है इस पोर्शन का। तो दिस इज कायरल कार्बन एंड ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड डेक्स्ट्रो एंड लेवो रोटेटरी एंड असिमेट्रिक। ओके, अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यानी ऊपर के दोनों दोनों स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये वाला, इसके अंदर क्या है, दोनों ही असिमेट्रिक है और कायरल कार्बन है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं अकायरल कार्बन। मतलब कायरलिटी जिसमें होती है उसके चारों आइटम अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पर आपको ये देखना है कि अब हम अकायरल कार्बन, मतलब कायरल कार्बन है ही नहीं वो, और वो क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। क्या हो गए, ऊपर हमने देखे कायरल कार्बन आर असिमेट्रिक, यानी वो दिखने में आधे आधे अलग अलग होते हैं, और आधे आधे आधा पार्ट अलग होता है, आधा पार्ट अलग होता है। बट अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखने जा रहे हैं, अकायरल और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर देखना है, ये क्या है आपका मिथाइल, ये एक आपका ये पूरा कंपाउंड क्या है, ये आपका एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब सिमे। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ से मैं अगर सपोज इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैं एक लाइन खींचूँ, इमेजिनरी लाइन, तो आपको ये देखना है इधर का ये मिथाइल ग्रुप और इधर का ये मिथाइल ग्रुप दोनों क्या है, सेम है। ओके, तो सो दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यस। और उसके साथ साथ इसकी वैलेंसी अलग अलग आइटम से नहीं है, दोनों दो मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन। सो दिस इज अकायरल, मतलब इसके अंदर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है जो कि इक्वली हाफ ऑफ हाफ हाफ है, यस। यानी इतना पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, इस मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होंगे, मतलब ये सिमेट्रिकल है। और उसके साथ साथ इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, दो मिथाइल ग्रुप के साथ है, मतलब अलग अलग नहीं है, तीन तीन मॉलिक्यूल, फोर नहीं है अलग अलग, यस, बल्कि थ्री है। उसमें मिथाइल ग्रुप कॉमन है, उसके बाद एक आएगा क्लोरीन, ये क्लोरीन आ जा रहा है, उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम आ जा रहा है। ओके, तो मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस। तो हम अगला एक आइटम और देखने जा रहे हैं। अब ये देखना दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इधर इधर का पोर्शन आपको देखना है, ये भी ये रेड कलर का पोर्शन, इसको अगर इस मॉलिक्यूल को अगर मैं बीच में से हाफ हाफ कट करूँ, ओके, तो इधर ये डाइस सॉलिड बॉन्ड है, क्या है, सॉलिड बॉन्ड है यहाँ पर भी। और इधर येलो कलर का जो पार्ट है वो भी क्या है आपका सॉलिड बॉन्ड ऊपर। तो ये सॉलिड, ये दोनों क्या है, ये दोनों सॉलिड, इधर से हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप, और इधर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप येलो में और हाइड्रोजन भी येलो में। तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों सॉलिड बॉन्ड, उसके साथ मिथाइल ग्रुप के भी दोनों बॉन्ड क्या है, सॉलिड बॉन्ड। उसके साथ साथ ब्रोमीन, इधर रेड कलर का ब्रोमीन डैश बॉन्ड के साथ है, इधर क्या है येलो कलर का डैश बॉन्ड है। तो अगर आप इसको, क्या लग रहा है, ह्यूमन हैंड की जैसा है, कैसा है, इंसानी ह्यूमन हैंड की तरह ये दिख रहा है। आधा पार्ट क्या है इसका, सेम है इसके जैसा, मतलब इधर के लेफ्ट का आधा आधा पार्ट किसके जैसा है, राइट के जैसा। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मतलब दिस इज अकायरल कार्बन आइटम। क्या है ये सिमेट्रिकल है, इसके कारण ये कायरलिटी इसके अंदर एब्सेंट है, सॉरी, क्या है इसके अंदर कायरलिटी एब्सेंट है। ओके, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं आपको ये क्या बता रहा था, मैं दोनों अकायरल कार्बन है, उसके साथ साथ असिमेट्रिकल है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे, यस। और ये मॉलिक्यूल को आपको क्या बोलते हैं आप, मेजोमर। मेजोमर में होता क्या है, हाफ मॉलिक्यूल, हालांकि इसके अंदर कायरल कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन को अगर आप पकड़ेंगे तो ये इसके हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमीन, उसके साथ इसको एक एक आइटम समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको एक आइटम समझना पड़ेगा, मतलब एक कार्बन,
हालांकि इसमें 3 आइटम है मगर इसको एक कॉमन पकड़ना पड़ेगा। तो ब्रोमीन फर्स्ट, उसके बाद ये दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ये पूरा सेकंड नंबर, उसके साथ साथ ये मिथाइल थर्ड, और ये हाइड्रोजन फोर्थ। तो ऐसे पड़ेगा ये कायरल कार्बन। ओके, आपको समझ में आया? ये इतना पोर्शन आपको, इतना पूरा आइटम एक सिंगल पकड़ना पड़ेगा। ओके, इस कार्बन के लिए। तो ये इसकी नंबरिंग 1, इस पूरे आइटम की नंबरिंग 2, मिथाइल की 3 एंड दिस हाइड्रोजन 4। तो ये फर्स्ट कायरल कार्बन का। और उसके बाद आप देखते हैं हम सेकंड कायरल कार्बन को। अब यहाँ पर आपको इस कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड कायरल कार्बन। अब इसमें इस पूरे आइटम को कॉमन पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा इसका ब्रोमीन का नंबर 1, दिस ब्रोमीन। उसके बाद इस पूरे आइटम का नंबर 2, उसके बाद इस मिथाइल ग्रुप का नंबर 3, उसके साथ साथ 4। तो ये हो गया अगेन कायरल कार्बन। तो इस कायदे से इस आइटम के अंदर क्या है, 2 कायरल कार्बन है। हालांकि कायरल कार्बन होने की वजह से इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था, बट इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, हाफ पार्ट जो है, हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट अगर आर दिखा रहा है, यस आर, तो ये हाफ पार्ट क्या देगा, एस देगा। क्या देगा, आर और एस। या फिर इसको ऐसे समझना है आपको, प्लस आधा पार्ट प्लस देगा तो आधा पार्ट माइनस देगा। तो इसका जो इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाफ पार्ट अगर उसका क्लॉकवाइज रहेगा तो हाफ पार्ट उसका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, 0। ओके, उसके बाद ये थी एग्जांपल क्या थी इसकी, दिस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कायरल आइटम, कायरल कार्बन, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये क्या रहेगा आपका, दिस compound is a containing chiral carbon atom but it is optically inactive due to symmetric। क्या रहेगा, सिमेट्री। मतलब आधा पार्ट क्या है इसका सिमिलर है दोनों दोनों। यस, तो उसके साथ साथ ये क्या है, अकायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये क्या है आपका बायफिनाइल। इसके अंदर आपको एक बात याद रखना है, बायफिनाइल सिस्टम के अंदर ये दोनों के आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं से कायरल आइटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि कायरल कार्बन कैसा होता है, इस तरीके से, जिसकी चारों वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, अलग अलग आइटम से। तो ये क्या है, कायरल सेंटर इसके अंदर एब्सेंट है। इस पूरे मॉइटी के अंदर कायरल सेंटर एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। ओके, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर, कायरल सेंटर एब्सेंट, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है ये, ऑप्टिकली एक्टिव किस तरह होगा। अब सपोज ये 2 बेंजीन रिंग है, क्या है यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है, दिस इज 2 बेंजीन रिंग। एंड अब इस बेंजीन में क्या है, सेकंड पोजीशन पर, सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन, कौन सी पर, सेकंड एंड सिक्स, सेकंड एंड सिक्स पोजीशन। और इस बेंजीन पर भी क्या है, सेकंड एंड सिक्स पोजीशन। तो यहाँ पर देखना नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, और इस पर भी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगा, इसमें होगा क्या एक्चुअल में आपका, ये दोनों क्लोरीन आइटम दोनों पर, इस फिनाइल रिंग पर, इस फिनाइल रिंग पर और इस फिनाइल रिंग पर। तो ये 2 क्लोरीन आइटम है, इस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, और यहाँ पर भी ये क्लोरीन, इनका क्या होगा, एक्चुअल में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने के कारण ये दोनों फिनाइल रिंग एंड रोटेट होगी। यस, यानी ये दोनों क्लोरीन आपस में रिपल्शन करेंगे और यहाँ का दोनों क्लोरीन रिपल्शन करेगा, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल रोटेट होगा, रोटेट होगा। यस, तो इसके कारण ये क्या देगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और उसके बाद आपका मॉलिक्यूल इस तरह होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल सेम रहेगा बट नीचे का जो इतना पोर्शन है वो रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के कारण इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, कायरल सेंटर एब्सेंट, ऑप्टिकली
ऑप्टिकल रोटेशन प्लेन और प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट क्या देगा, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट सिमेट्रिकल। अब ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आधा आधा, इधर का आधा आधा भाग सेम है, इधर का आधा भाग सेम है, यस सिमेट्रिकल है। एंड उसके साथ साथ इसमें जो रोटेशन होगा किसकी वजह से होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, किसकी वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब ये दो बल्कि ग्रुप यहाँ पर आ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये दो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक मॉइटी, ये फिनाइल रिंग पूरा नीचे का ये रोटेट हो जाएगा, यस। ये किस वजह से होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब आते हैं हम समरी पॉइंट। समरी पॉइंट में आपको एक बात याद रखना है, समरी पॉइंट में हम ये देखेंगे, तीन पॉइंट यहाँ पर, थ्री थ्री कंपार्टमेंट। अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल विथ कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर कायरल कार्बन भी है, ये यानी इसके अंदर आपके इस कार्बन, इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, और ये क्या है, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, यस। रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड डेक्स्ट्रो एंड लेवो, उसके एंड असिमेट्रिक। तो ये ये मॉलिक्यूल किसकी एग्जांपल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन भी है, उसके साथ साथ ये असिमेट्रिक है, यस। असिमेट्रिक मतलब इसके अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब इक्वालिटी इक्वालिटी एब्सेंट है, ओके। उसके साथ साथ अब आते हैं हम सेकंड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, मॉलिक्यूल विथआउट कायरल सेंटर। इस कंपार्टमेंट में मॉलिक्यूल विथआउट कायरल कार्बन। अब इसके अंदर कैसे आपको कायरल कार्बन दिख रहे, नहीं है, यस, बट ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या है, कायरल कार्बन भी एब्सेंट है इसके अंदर, और उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ये क्यों है, बिकॉज सेम, और उसके साथ साथ इसमें सिमेट्री भी है। क्या क्या है, सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन भी एब्सेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, यस। उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रोपी आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको, एट्रोपी आइसोमेरिज्म, ओके। सो दिस ऑकर इन बायफिनाइल सिस्टम। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल थर्ड कंपार्टमेंट में हम देखेंगे, थर्ड कंपार्टमेंट में मॉलिक्यूल विथ कायरल कार्बन, मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन इसमें होगा, एंड उसके साथ साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, यस। क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये कार्बन, उसके साथ साथ ये कार्बन भी कायरल कार्बन है, बट दो कार्बन कायरल कार्बन होने के बावजूद ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, ये इसलिए कि इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है। दिस इज सिमेट्री मॉलिक्यूल, मतलब सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण हाफ पोर्शन जो होगा वो क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो रहेगा, तो हाफ क्या रहेगा, लेवो। तो लेवो दोनों में क्या होगा, प्लस माइनस, मतलब एग्जांपल क्या, प्लस माइनस इक्वल टू जीरो। तो ये हाफ क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, एंड हाफ एंटी क्लॉकवाइज, ओके। सो दिस इज मेसोमर। मेसोमर क्या रहेगा, मेसोमर के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन, मतलब आधा क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो एंड आधा लेवो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेसोमर है। So with this point I am going to finish this session.